अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। मम्मी बाहर बैठी हुई हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। माशाल्लाह टीटू आज तैयार होके आई है। Assalamualaikum everyone, how are you all? I am fine and I hope you guys are fine too. And कैसे हैं आप सब? If you guys don't know me, this is Nadia. I make daily vlogs for you guys. मैं daily vlogging करती हूँ, पिछले 20 दिनों से मैं डेली व्लॉग कर रही हूँ और मैं YouTube पे बहुत एक्टिव हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन बनी होगी, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले और हम लोग कनेक्ट कर सकें। अच्छा जी, इस वक्त हैं हम अपने गार्डन में और मैं जो है वो बाहर आई हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं जो है ना वो फ्रेश एयर में आके थोड़ी सी बेहतर अपनी परफॉर्मेंस कर सकूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो पिछले कई व्लॉग्स में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ मैं अटैच कर देती हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि इंडिपेंडेंट वॉक तो मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, चल भी रही हूँ, लेकिन मैं झुक नहीं सकती। ये देखें जी, हमारा बिल्ला है चीतू, नहीं ये कालू है, कालू नाम रखा है इसका। एंड ही इज स्क्रैचिंग द ट्री। कालू कालू बैडली स्क्रैचिंग द ट्री। यहाँ पे अम्मी बैठी हुई हैं और मौसम अच्छा है, धूप है लेकिन बहुत तेज़ नहीं लग रही क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में, तो इस वजह से बहुत अच्छा मौसम है। अम्मी कॉल पे इस वक्त। मैं अभी धूप में आके बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने डेली धूप लगवाने का बोला है। मैंने आप लोगों के लिए अपनी मॉर्निंग रूटीन रिकॉर्ड की है, तो लेट्स क्विकली रिवाइंड एंड गो टू द वॉशरूम। Look at my skin, it looks so fresh. माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सिर्फ मुंह धोया अभी। Better than before. वहाँ से अंदर रूम में लेटे हुए हैं तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने कहा मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। मेरे पास कोई 4-5 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ घर पे, तो इनको यूज़ करके तैयार होते हैं फ़ौरन से। मैं यूज़ करने लगी हूँ अपने फेस पे ये टोनर। वो है मॉइस्चराइज़र। मैं ये मॉइस्चराइज़र लेने लगी हूँ जॉनसन्स का। मैंने ले लिया अच्छा खासा, लेके अपने फेस पे भी और अपने हाथों पे भी लगाना चाहिए क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है सर्दियों में। मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि बासित रूम में सो के उठे हैं अभी, तो फिर मेरा ये होता है कि उनको डिस्टर्ब ना करूँ सुबह सुबह। ऑल्दो मैं जितना मर्जी डिस्टर्ब हो जाऊँ वो एक अलग बात है। ऑल वाइफ्स कैन रिलेट, राइट? एंड सिस्टर्स एज वेल। भाई भी यही करते हैं। आपने स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज कर ली हो ना पूरी सर्दियों में तो आपकी स्किन ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, मतलब साफ़ सुथरी, नीट क्लीन, मॉइस्चराइज्ड। ये देखिए ठीक हो गया। दैट्स इट। सन ब्लॉक से इतनी ऑब्सेशन है ना कि मैं सन ब्लॉक हमेशा यूज़ करती हूँ, बाहर भी घर पे भी। तो थोड़ा सा सन ब्लॉक लेके लगाएंगे हम लोग। ये सईद गनी का सन ब्लॉक है, हर वीडियो में दिखा रही होती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए मैं लगाऊंगी। एक हाथ से रिकॉर्ड करना और एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल है। पहले टैप कर लेंगे पूरे मुँह पे ताकि हर जगह लग जाए और फिर इसे मल लेंगे। नीट एंड क्लीन स्किन। गर्दन को ना भूलें कभी भी, सबसे पहले हाथों और गर्दन को माइंड में रखें, जो हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं। मैं भी बहुत टाइम यही करती थी पहले, अब तो आई हैव चेंज्ड अ लॉट। तब है टेंट। मुझे टेंट बहुत पसंद है, डेली लगाती हूँ। ये टेंट मैं लगाने लगी हूँ ग्लैम गर्ल का, तो मैं लगाती हूँ फिर बताती हूँ क्योंकि वरना मिस हो जाएगा, एक हाथ से नहीं हो सकता मेरे से। ठीक हो गया। लव टिंस, लव 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 टिंस।
होंठों पे और पूरे मुंह पे एक कलर होता है मेरे, नेचुरल सा। ठीक है, अब क्योंकि बहुत ठंड है तो मैं थोड़ी सी जो है ना ये लगाने लगी हूँ बेबी लिप, क्योंकि लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं मेरे टेंट के बाद भी। अच्छी है, हैंडी सी है, क्योंकि दूसरी वैसलीन्स वगैरह ना आपको उंगली डाल के निकालनी पड़ती हैं, तो अब वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके बाद मैं करूँगी बाल ब्रश एंड वी आर रेडी। मैं तैयार हो गई हूँ, अब हम जाएंगे बाहर। मैंने अपनी कुरान क्लास लेनी है और मैंने नाश्ता करना है, मैंने मस्जिद को सी ऑफ करना है। और आबेल भी आ गया 4 लेके, आ जाओ ना। और हमारी दोनों की सेम बॉटल्स हैं और आज हम नाश्ते में थोड़ी थोड़ी पेप्सी पियेंगे। आबेल कावा पिएगी। सेम बॉटल्स, सेम कलर। अम्मी सो रही हैं और जीतू हमें खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आयशा और तहरीन बैठी हुई है, तहरीन पढ़ रही है और आयशा टाइम वेस्ट कर रही है। ये है मेरी मदर इन लॉ के हाथ का खूबसूरत अचार, जो हम अभी खाने लगे हैं सूरत, और ये ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। हमने खा के ना बस ख़त्म कर दिया। मुझे अभी दिल कर रहा है गाजरा खाने का, फिर जो नींबू है ना वो मार्केट के हैं और इतने ही बकवास हैं ये कि मतलब सख्त हैं, गले ही नहीं है, कड़वे हैं। और यूसरा के घर के जो कागजी नींबू थे ना यार कमाल के, उनका अचार बहुत अच्छा बना था। इसका बिल्कुल भी नहीं है ना, अच्छा नहीं है इसका। इनमें कड़वा होता है, इनमें नहीं थी कड़वा। ये डिब्बा यहाँ तक था और हमने ख़त्म कर दिया। सर्दियों में खत्म कर दिया, फिर भी कह रही हो कड़वे थे। हमने हाँ ख़त्म तो कर दिया हमने, लेकिन ये हाल किया हमने अचार का। और ये अम्मी ने सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे बनाया था, क्योंकि सर्दियों में अचार नहीं बनता, मुझे पता नहीं था। ये गाना याद आ रहा है मुझे। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। वाह, इंटेलिजेंस का मेरे हो वर्ड से क्वेश्चन बनाना। क्या क्वेश्चन, क्या है वर्ड? We have bought a new house. तो ये तो पहले ही सेंटेंस। Replace the object with what to make a question. Object इसमें हो गया हाउस। What have you bought? We have bought a what? What have you bought? What have you bought? वी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, What have you सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। उसने अभी रिवाइज नहीं ना किया हुआ, तुम रिवाइज कर आई हो इसलिए एक्टिंग कर रही हो। बुलाया मुझे और फलसफे ने अंदर जा कर थोड़ी सी पियेंगे। नहीं आते मुझे ठीक है पढ़ाई से जब में दर्द होता है, पढ़ाई कराने लगती है मुझे। कमाई तो वजन किस्म के ये भी पियो थोड़ी सी, मेरा ठार हो गया। मैं पता है कितनी मिट्टी पेप्सी पी रही हूँ, आधा ढक्कन, सिर्फ टेस्ट की खातिर। दिल कर रहा है आज। ये तो इसलिए ये बहुत ठंडा हो गया था, ठंडा हो गया। दाल में नहीं बनी है, मैं गरम कर रही थी इसलिए कोशिश करो ना खत्म होने वाली है। जब कुछ ना होता तब सब कुछ अच्छा लगता है।
है ना, वरना इसी दाल उसके बाद एक कड़वा नींबू भी तुमको बहुत मजे के थे, हम तो हाँ मैं आज यही सोच रही थी कि कुछ ना बना तो नहीं, चार के साथ खाना। मैं तो खा रही हूँ आज तो गाजर तुमको भी सरसों का तेल भी बड़ा अच्छा। फिर डब्बे में खाती हूँ, मुझे लगा खाने। उसके बाद क्या खाना, हमने खाना खा लिया और हम अब ओए शिट ये शिट 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 यार, गद्दी रखेंगे, हम गद्दी के ऊपर बैठेंगे। अच्छा मैं कह रही थी कि वो नादिया ठीक हो गई है ये तो बताओ। हाँ क्या मैंने बताया, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी जल्दी मैंने रिकवर कर लिया। ये लो पकड़ो, आंखों पे रखो, गाजर खाऊंगी मैं एक। अच्छा अब खा लेते हैं दवाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पैनाडोल का तो इतना गंदा टेस्ट है ना, है ना? पैनाडोल का इतना गंदा नहीं होता जितने विटामिन के होते हैं। वो होता है ना, एक पता है जिन दवाई में जो दे दी नहीं वो विटामिन वेरी बैड टेस्ट। एक नीचे गिरी हुई है, उई उई। ये लास्ट दवाई है इस पलते की, पलता लास्ट कैप्सूल, कैप्सूल। फाइनली वी आर डन। अब हम करेंगे अपना आज का स्टार्ट का व्लॉग एडिट, थोड़ा सा एक वीडियो अपलोड पे लगाएंगे और फिर हम देखेंगे डकी भाई के व्लॉग्स। व्लॉग अब हम करेंगे डकी भाई की तरह डेली व्लॉगिंग चैलेंज, 100 डेज की व्लॉगिंग। माय बेबी इज गोइंग, बाय, अल्लाह हाफिज मशी दादी। السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. अभी बस जो है इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 3:30 और 3:45 3:50 हो रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। मैंने, तहरीम ने, राबेल ने और अबू ने निकलना है। आयज़ा और अम्मी घर पे रहते हैं पीछे, बासत काम पे गए हुए हैं। अब हम लोगों ने जाना इस तरह से होता है कि मैं और राबेल हम लोग ये लोग हमें ड्रॉप देते हैं हॉस्पिटल का, क्योंकि मेरी फ़िज़ियोथेरेपी होती है, और फिर तहरीम और अबू अकेडमी चले जाते हैं तहरीम के लिए।
वो लोग रात में फिर वापस आते हैं और हम लोग करीम पे वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी हुआ ये है कि अब्बू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है थोड़ी सी, और जैसे वेदर चेंजेस होते हैं तो उनको ठंड लग रही है एंड ही इज़ अनएबल टू गो। तो अब फिर आयज़ा को फ़ौरन से रेडी करवाया है। आयज़ा और तहरीम जाएंगे फिर उबर पे करीम पे इन ड्राइव पे अकेडमी, और मैं और आबिल करीम या इन ड्राइव करवाएंगे हॉस्पिटल की, और अम्मी को अनफॉर्चुनेटली घर पे पीछे अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अभी का हमारा ये प्लान है, और अचानक से जो है ना प्लान थोड़ा सा चौपट हो गया। सो फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि अब राबेल और तहरीम अकेडमी जाएंगे, मैं और आयज़ा डॉक्टर पे जाएंगे। कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। माल्टा और ये मेरे से मेरा सैनिटाइज़र मांग रही है। मैंने एक कतरा दूंगी सिर्फ। आगे करो, डायरेक्ट स्क्रीन पे लगाने से कुछ होगा तो नहीं, एक कतरे से ज़्यादा ही दिया। सो गाइस वी आर हेयर, और अभी मेरी डॉक्टर नहीं आई हुई। हम लोग यहीं कहीं बैठ जाते हैं। वैसे तो दिल करे मेरा मैं डॉक्टर की चेयर पे बैठ जाऊँ, बट यहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाती हूँ। ठीक है, ये रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ डॉक्टर का। यहाँ बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, 1 2 3। डॉक्टर का ऑफिस है ये। डॉक्टर के विज़िट्स होते हैं, तो अभी डॉक्टर नहीं आई हुई। मेरा इस और इस बेड पे कल हुआ था, थोड़ी सी मैंने थेरेपी आप लोगों को बताई भी थी। और बाकी ये पड़े हुए वो पैचेस वगैरह ना, ये जो यूज़ करती है डॉक्टर मेरे ऊपर, 8 पैचेस इन टोटल। मैंने कहा डॉक्टर नहीं आई हुई तो फ़ायदा उठाते हैं इससे और थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं। टाइम गलत है इनका, 3 बज रहे हैं। हमारे घर की तरह ख़राब घड़ी है। आज जो है जल्दी में मैं अपनी फ़ाइल भी भूल आई हूँ। हुआ ये कि मेरे साथ अभी आई हुई है इस वक्त आयज़ा, और मेरे साथ आना वैसे राबेल नहीं था, रोज़ राबेल आती है। अब हुआ ये कि अब्बू की तबीयत जैसे मैंने आपको बताया नहीं ठीक थी, तो अब्बू नहीं, ऑब्वियसली हमने कहा कि आप घर रुकें, और हम ये कहते कि हम उबर पे चले जाते हैं या इन ड्राइव या करीम पे चले जाते हैं, मैं तहरीम और आयज़ा, और आबेल अम्मी के पास घर पे रुके, और आज की थेरेपी मैं किसी तरह मिस कर देती हूँ या कराते हुए चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अबू ने कहा डेफिनेटली फिर रात को काफ़ी लेट आना, तो तुम लोग कैसे आओगे, और मैं इतना वहाँ बैठ भी नहीं सकती थी तहरीम के साथ, मेरा तो पॉसिबल ही नहीं था बैठना। लेकिन मैं फिर भी कह रही थी कि चलो चली जाती हूँ मैं फॉर द सेफर साइड। तो बस फिर हुआ ये कि अब्बू ने हिम्मत की किसी तरह, और अब्बू ने जो है वो गाड़ी स्टार्ट की। अब्बू कहते हैं सारे बैठो। आयज़ा मेरे साथ आई है, तहरीम जो है वो अकेले अपनी क्लासेस लेगी, और राबेल जो है अब्बू के साथ गई है कंपनी लेने, क्योंकि अब्बू की तबीयत नहीं थी, सो डेफिनेटली समवन शुड बी विद हिम एज़ वेल। अम्मी फ़िलहाल घर पे अकेली हैं, तो बस हम जल्दी अपनी थेरेपी कराएंगे। अभी 4 सवा 4 हो रहे हैं। थेरेपी कराने के बाद हम लोग घर जाएंगे सीधा इंशाल्लाह। ऐसा मेरा बैग तुम्हारे पास है, उसमें एक बिस्किट पड़ा होगा, दे दो, भूख लग रही है। शुक्रिया। खाओगी? चलो खोलो, थोड़ा सा खाओ फिर मुझे दो। अभी मैं इससे कहूँगी कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। पब्लिसिटी स्टंट। ये क्या है? ग्रैनुला बार। अच्छा जी, ग्रैनुला बार। तो मैंने ऑर्डर करी थी, बासत ने जो है ना मुझे कहा कि क्या ऑर्डर करी है, मैंने कहा ये हेल्दी है ना, कहते हैं कोई खाया पहले,
आई वाज लाइक मैं चुप कर गई। फिर मुझे कहते हैं कि बताओ क्या है। मैंने फ़ौरन जब आया ना तो मैंने पढ़ा, कहा ये है ग्रैनुला बार। सच के बुरा हाल। नादिया बट एक्स यूट्यूब पे। ऐसा मज़ा है? कैसा ऐसा? मिला? सब्सक्राइब करना। इधर ही बैठूंगी मैं। गाड़ी करवा दो। आ रही है ना बिरयानी की खुशबू? मुझे आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही? वी आर डन विद आवर सेशन और बस अपने वेटिंग में बैठी हुई हूँ। हम लोगों ने भी गाड़ी करवानी है और हम लोग जो है वो बस निकलेंगे अभी। सो ये करेंगे कि आप करेंगे यूट्यूब पे नादिया बट एक्स सर्च। ठीक है। सो गाइज वी हैव समवन हेयर हु इज़ हेयर फॉर द रिव्यूज़ एंड उन्होंने मेरे से अभी रिव्यू लिया हॉस्पिटल का और हमने गूगल रेटिंग किया। अब मैं इनसे अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाऊँगी। चले, इट्स नादिया बट एक्स। देती हूँ, इट्स नादिया बट एक्स। क्या कैटेगरी है आपके यूट्यूब चैनल? व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स। मैं देखूंगी ज़रूर। डेली व्लॉग्स, आई डू डेली व्लॉग्स। या गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आयज़ा आई और हम आयज़ा का वेट कर रहे हैं। 55 राबेल का था 6 जी नहीं ठीक नहीं है मेरा 65 था और राबेल का था राबेल का भी 67 था। देखो कि कहाँ है ड्राइवर, आया नहीं आया। ड्राइवर हमारा आ गया, उबर हमारी आ गई है, उबर करीम एंड ड्राइव जो भी है आ गया। ड्राइवर आ गया एंड वी आर गोइंग, वी आर लीविंग शाफी हॉस्पिटल। आयज़ा मैडम खुद आगे चली गई, मुझे छोड़ गई है बदतमीज़। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। ये बिल्लियों का खाना लेंगे और 2 मिनट के लिए हमने गाड़ी बस रुकवाई है अभी, और जैसे खाना लेके आती है फिर हम निकलते हैं। जी अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ हंगर गेम्स, मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट। कहाँ पे है ऐसा? पीछे रह गया। अभी आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, आपको दिखाने लगी हूँ हंगर गेम्स, मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट चुगताई लैब के बिल्कुल साथ है, सवा गार्डन में। डू ट्राई एंड लेट मी नो। अगर आप लोगों ने हंगर गेम्स ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा मेरे कहने के ऊपर उनका रैप ट्राई करें, और अफगानी अरीना सिंगर रैप और एक और है मॉकिंग रैप बेस्ट, और जो जिंगर बर्गर है हमारा वो KFC का कॉम्पिटिटर है। सो इफ़ यू गाइज आर समवेयर लिविंग इन समा गार्डन, मीडिया टाउन, PWD, आप लोग जाएँ, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। अच्छा, हम लोग घर आए हैं, मेरी तो हालत बुरी हो गई है बैठ के। आज मैं पूरा दिन बैठी हूँ, काफ़ी एक्टिव रही हूँ और मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश की है, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि मुझे जो है ना मेरी कमर अभी टूटी हुई नज़र आ रही है। तो द थिंग इज़ कि मैं बैठ तो सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी कमर जो है वो फारिग हो जाती है। डॉक्टर से मैंने पूछा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। पिछले 1 हफ्ते से मैंने अपने वर्क प्लेस से छुट्टी ली हुई है और घर पे ही हूँ, बेड पे ही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, एक्टिविटी बाहर की भी और घर के काम कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी और रेस्ट। तो डॉक्टर मुझे ये कह रही है कि आप अगर देखें, आप पूरा दिन अगर घर पे बैठी हैं सिर्फ और बैठ के आपने कुछ किया भी नहीं है, मैं लिटरली सुबह का व्लॉग जो कर रही हूँ मम्मी के सोफ़ा पे बैठी हूँ आपके सामने, तो उसने मुझे यही कहा कि अगर आप बैठ के आपको फिर भी कमर दर्द हो रहा है तो इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो
एंड वर्क, यू स्टिल नीड अ वीक, 1.5 वीक. अपने आप को दो, रिलैक्स करो बॉडी को, बिकॉज एकदम से अगर आप दोबारा काम स्टार्ट करते हो या अपनी रूटीन स्टार्ट करते हो और ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो, बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत है, आप लोगों को पता है, तो उसने कहा कि उसमें ये हो सकता है कि आपकी दोबारा से हालत वैसी हो जाए या स्पैज़म जो है वो दोबारा से, मतलब मसल स्पैज़म का प्रॉब्लम आ जाए और वो ट्रिगर कर जाए या वो एग्रीवेट कर जाए. सो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बिकॉज रेस्ट तो इन एनी केस मुझे करना ही है. आज मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है मोल्टीफोम का एक पैक, लाइक ऑर्थो बैक के नाम से है, बैक केयर के नाम से. So guys, that was it about today's vlog. I hope you guys liked it. If you did, then give it a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and I'll catch you guys tomorrow with an amazing vlog, inshallah. मेरे लिए बहुत दुआ करें, अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ख्याल रखें. और हाँ, अगर आपने यहाँ पे नीचे एक बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया हुआ, फ़ौरन से प्रेस करें, बिकॉज मेरे 60% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ. तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? फ़ौरन से सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो. एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट फॉर मी इफ यू लाइक द वीडियो. Okay.